हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 रिज़ल्ट के बारे में। कुछ ही घंटे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो केस वहाँ पे था। मतलब कि अगर आप लोगों को पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस किया था अगेंस्ट एनटीए कि जो हमारे 2 बच्चे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो केस ये दर्ज किया था कि इनका एग्ज़ाम नए से लिया जाए। लेकिन एनटीए वाले ऐसा नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे ऐसा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया अगेंस्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की। वो बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर लेंगे और क्या बोलेंगे कि हमारा भी ऐसा ही हाल हुआ है तो हमें भी एग्ज़ाम नए नए से देना है। तो ऐसा एनटीए का कहना है। और जो अब जो फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है, इसका मतलब कि रिज़ल्ट कब आएगा उससे पहले इस केस की क्या होगी, मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा उससे पहले, रिज़ल्ट आने से पहले। तो उसकी हियरिंग कल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि पहले जो बताया जा रहा था ये पहले केस नंबर था, और केस जो लिया जा रहा था मतलब इस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो है जिसमें ये केस अभी लिया जाएगा, उसका जो पहले डेट था वो 29 था। मतलब कि 29 को डेट थी कि इस केस का फाइनल सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन अब ये चेंज हुआ है, अब ये यहाँ से 27 तक पहुँच गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये साफ साफ दिखा रहा है कि एनटीए वाले भी जल्दी जल्दी चाह रहे हैं कि ये केस ख़त्म हो जाए और हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि रिज़ल्ट अभी एनटीए की तरफ से पूरा का पूरा तैयार है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि कल इस केस का क्या किया जाए, फैसला सुनाया जाए कोई अच्छा सा, ताकि हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करें। तो अगर आप यहाँ पे ये देख सकते हो 27 वाला डेट, इसका मतलब है एनटीए वाले अभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम रिज़ल्ट जल्दी जल्दी निकालें। तो ये इनके लिए था जिनको ये पता था कि ये केस वेस क्या है। लेकिन अब ऐसे बच्चों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता था इस न्यूज़ के बारे में, जो बिल्कुल बेखबर है, उनके लिए अब मैं बोलूँ कि ये कौन सा केस था, क्या था, सारा कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो रिज़ल्ट डिले क्यों हो रहा है। एनडीए का कहना है हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो पूरा का पूरा तैयार है, लेकिन हम वो अभी रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स ही ऐसे हैं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा डिले करेंगे, तो इसकी वजह से जो हम एडमिशन प्रोसेस होती है हमारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज़ में, वो डिले हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो पूरा साल है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो पहले हम वो वाला केस देखेंगे जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया था एनटीए वालों के खिलाफ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है ड्यू टू मिक्सअप बाई इन्विजिलेटर ने मिक्सअप किया था। जो 2 बच्चे हैं उनके पास जो क्वेश्चन पेपर पहुंचा था और जो उनकी आंसर बुकलेट थी, उनके डिफरेंट कोड्स थे और सीरियल नंबर्स थे। उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपको पता है जो ओएमआर होता है और जो वो होता है ना क्वेश्चन पेपर, उसका जो एक कोड होता है वो सेम होता है। अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो फिर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो तो मिलेगा ही नहीं ना। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। ऐसा ही 2 बच्चों के साथ हुआ है। अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने केस किया था अगेंस्ट एनटीए कि जो ये बच्चे हमारे 2 हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती, आप इनका एग्ज़ाम नए से लीजिए, इनका एडमिट कार्ड निकालिए अच्छे से और वो ऐसा कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो एनटीए वाले हैं वो ऐसा नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इनका एग्ज़ाम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इनका एग्ज़ाम अभी लेंगे तो उससे मसला हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर ऐसा ही करेंगे और फिर से केस ऐसा होगा, फिर रिज़ल्ट में बहुत ही ज़्यादा डिले आ जाएगा। तो ऐसा उनका कहना है। लेकिन जजेस ने ऐसा बोला कि ये तो गलत बात है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब इनका एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अब एनटीए वालों ने जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसमें मतलब केस दाखिल किया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे नुकसान हो जाएगा। तो अब उसी केस का जो फाइनल रिजल्ट था वो 29 को आने वाला था, लेकिन अब वो डेट 29 से पहुँच कर 27 आ गई है। मतलब कल इसका जो फैसला है वो सुनाया जाएगा और आपका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से इसी मंथ में आने वाला है। अब अगर अब कल अच्छा फैसला हुआ तो, अगर थोड़ा सा भी कल इधर उधर हुआ, कोई नया डेट आया, फिर आपको पता ही है, फिर तो नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ थी यहाँ पे, ये सारा किस्सा है। लेकिन अगर आप मेरी राय आप यहाँ पे सुनोगे, देखो क्या था मसला। 2 बच्चों का एग्ज़ाम लेना है ना, कोई मसला ही नहीं है। मतलब आज ये निकालो एडमिट कार्ड, कल ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर 2 दिन के बाद मतलब 2 बच्चों का ये जो टेस्ट पेपर है इसको क्या करना है, ओएमआर, इसको ये देखना है कि कितने मार्क्स इस बच्चे के आ रहे हैं और इसके आ रहे हैं। तो वो ऐसा कर सकते थे एनटीए वाले, लेकिन ये टोटली इनको बोल रहे हम इनका एग्ज़ाम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान हो जाएगा। कैसे, मतलब ये भी फिर और सारे बच्चे आएंगे वो भी ऐसा ही बोलेंगे, फिर तो ये लंबा खिंच जाएगा, इसलिए एनटीए ऐसा नहीं